ये तो हर साल होता है और हर साल होना चाहिए और बहुत बरसों तक होते रहना चाहिए। पंडित जी जो है वो एक महान संगीतकार गायक तो है ही हैं। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की जो हमारा संस्कृति है, हमारे जो सभ्यता है, हमारी जो परंपरा है, उसके जो बड़े ऊंचे ऊंचे मीनार हैं, लाइट हाउसेस हैं, उनमें से एक। और हम सब के सब जो हैं उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनका आदर भी करते हैं और उनके चाहने वाले भी हैं। जी हाँ, हमने कुछ कई बड़े दिलचस्प काम एक साथ किए। एक हम लोगों ने एक तिरंगा नाम का एक प्रोग्राम किया था और करते रहे, कई बार किया है, जिसमें मेरी 5 कविताएं हैं और वो तिरंगे के बारे में है, लेकिन उसमें तिरंगे का कहीं देश का और इस तरह की जो बातें होती हैं उसका जिक्र नहीं, बल्कि एक दूसरी तरह से उसे लिया है कि जैसे सबसे ऊपर जो रंग है गेरुआ, उस पर एक कविता है। उस रंग के बारे में हम जब सोचते हैं तो हमें देश में कहाँ कहाँ दिखाई देता है, तो उसका जिक्र है। फिर एक कविता है सफ़ेद पे, फिर एक कविता है हरे रंग पे, फिर एक कविता है चक्र पे। तो ये जो मैं एक एक कविता पढ़ता हूँ और एक एक मैस्ट्रो उस पर अपनी म्यूजिक से परफॉर्म करता हूँ। जब मैं श्वेत सबसे पहले जो है मैं उसे पहले तो वो नारंगी पढ़ता हूँ, तो नारंगी पे पंडित जी एक 10 मिनट 15 मिनट अपने सुरों से, अपनी रागदारी से उस नारंगी रंग को दिखाते हैं। उसके बाद फिर जब मैं श्वेत पढ़ता हूँ सफ़ेद, तो उसके ऊपर कभी हरिप्रसाद चौरसिया जी होते हैं, कभी शिव कुमार शर्मा जी होते हैं जो उसे दिखाते हैं। फिर उसी तरह से हरे रंग पे एक मैस्ट्रो, फिर वो जो तबला है उस पर अक्सर हमारे जाकिर साहब तबले से वो चक्र को बनाते हैं और आपको चक्र दिखाई देने लगता है। और उसके बाद फिर इनकी जुगलबंदी होती है, इसमें समझिए एक तरह से नारंगी रंग और सफ़ेद रंग और हरा रंग और चक्र एक दूसरे से मिल रहे हैं और मिलते मिलते फिर उसकी जो क्लाइमेक्स होता है उस पर मैं एक कविता जिसमें ये सारे सिंबल्स को जोड़ के वो कविता बनी। तो उसमें हम कहीं कोई डायरेक्ट बात नहीं कहते, लेकिन आपको जब तक ख़त्म होता है प्रोग्राम तिरंगा दिखने लगता है। तो एक तो ये प्रोग्राम था और एक और हमने किया था कुछ लोगों के लिए, एक टैगोर का एंथम जो साइंस एंथम उन्होंने लिखा था, उसे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था उसी ट्यून पे जिसमें वो गाया जाता है बंगला में, और उसको पंडित जी ने गाया था। देखिए, आप फिर भी करें, कुछ लोग निंदा आपकी करेंगे, उसकी आप फिक्र न कीजिए। लेकिन ये कि वो एक दूसरा समय था और उससे पहले हमारी ट्रेड भी बहुत होती है। अभी टमाटर तो अब बंद हुए ना, बहुत सारी बिजनेस भी साथ में होते हैं। यहाँ एम्बेसी है और वहाँ एम्बेसी है, तो अब आप इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करती, ये एम्बेसी क्यों रखा हुआ है, ये काउंसलेट क्यों है, ये ट्रेड क्यों हो रही है, ये सिर्फ शो बिजनेस पे इतना नजला क्यों गिरता है। और सबसे पहले शो बिजनेस ही रिएक्ट करता है। हम ही लोग सबसे पहले पीछे हटते हैं, जो म्यूज़िक के लोग हैं, ड्रामा के लोग हैं, थिएटर के लोग हैं, फिल्मों के लोग हैं, हम तो फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन बाकी तो जो बिजनेस बंद होते होते तो वक्त लगता है कि नहीं। आप कुछ मेरे बचपन के बारे में भी सवाल करेंगे भी या नहीं, तो पूछ रहा हूँ। इतने सारे सवाल कर रही है तो चाइल्डहुड के बारे में, कहाँ बचपन मेरा गुजरा, कैसे गुजरा, ये भी टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आज एक ख़ास ओकेजन है, आज जो सवाल है वो इसके बारे में कीजिए। होली आने वाला है, हम लोग के घर में तो बहुत बड़े पैमाने पे होली होती है। जानकी कुटीर में जो बिल्कुल सामने है पृथ्वी थिएटर के,
वहाँ पर कैफी साहब का घर है और अब तो वहाँ कोई रहता नहीं है भी, लेकिन बहरहाल वहाँ पर ये सारे जो बड़े फंक्शन होते हैं वहीं होते हैं। और अभी 21 तारीख को वहाँ बहुत बड़ी होली है, सब लोग आएंगे, आप लोग भी आइए। हैं ये मुझे पता नहीं क्यों, जैसे हैप्पी दिवाली या हैप्पी क्रिसमस या हैप्पी ईद तक तो ठीक लगता है, लेकिन हैप्पी होली जो है वो बड़ा टिमिड लगता है। हैप्पी होली नहीं, होली है बोलते हैं। हैप्पी होली तो ऐसा लगता है शर्मा के एक चुटकी रंग बसंत में दिया है, इसमें थोड़ी सी वाइल्डनेस चाहिए, है कि नहीं?